नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में सियासत। भाजपा नेता कौशिक ने कहा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कहां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा, 15 सालों में नहीं कर सके नक्सलवाद गतिविधियों में कमी। और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में होगा बड़ा बदलाव। अरुण साव की नई टीम में वरिष्ठ नेताओं को फ्रंट पर लाने की बनी रणनीति। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय कर दी है। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर सत्ता और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। भाजपा विधायक दल के पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस चुनाव को नौटंकी बताते हुए कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कहां है। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशिक से पूछ ही लिया कि आप कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हटाए गए थे। भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इसी के तहत चुनाव हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक बता दें कि उनको किस प्रक्रिया के तहत हटाया गया था। क्या विधायक दल की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आया, या जो नया नेता चुना गया वह विधायक दल द्वारा चुना गया, या उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हटाए गए क्या वे आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हटाए गए। अध्यक्ष हटा दिए, नेता प्रतिपक्ष हटा दिए, कहीं किसी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तब वे लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसके तहत चुनाव हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी खुद बता दें वो किस प्रक्रिया के तहत हटाए गए। क्या विधायक दल के बैठक में उसको हटाने का प्रस्ताव हुआ था, या नया नेता जो चुने गए वो विधायक दल के द्वारा चुना गया, या उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हटाए गए वो क्या वो आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हुआ है। अध्यक्ष हटा दिए, नेता प्रतिपक्ष हटा दिए, कोई किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए गए, तो लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं वो। पहले अपने पार्टी में देख ले, उसको खुद हटाया गया, उसको बनाया गया, तब क्या उनको विधायकों को विश्वास मत था, प्राप्त था, और जब हटाए गए तब क्या किसी प्रक्रिया का पालन किया गया। वो गुलदस्ता देने गए थे, इस्तीफा मांग लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल पर लिखी गई किताब पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से चुटकियों में नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, जिसे लेकर सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद को कम करने में काफी मेहनत किया है, जिसका नतीजा है कि आज नक्सलवाद अब कुछ ही जिलों में सिमट गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही चुटकियों में यहां से भी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हूं मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी के 8 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए, 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, जिला रिपोर्ट, सब में कमी ही कमी। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी, और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी में चला गया। हालांकि इस बयान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसमें 5 साल केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार रही है, तो क्यों नहीं कर पाए नक्सलवाद को खत्म। सुनिए और क्या कहा सीएम बघेल ने। 15 साल उनको अवसर मिला, 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था। और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है, जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं, नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देने, तो 5 साल तो आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई।
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा में मोर्चों, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिलों और मंडल में बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की टीम में नए और पुराने चेहरों का संगम होगा। पार्टी 50-55 साल के नेताओं को फ्रंट पर लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे लेकर पार्टी के अंदर अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हो चुकी हैं। प्रदेश में इस बदलाव को लागू करने के लिए पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर संघ के पदाधिकारियों की भी राय ली जा रही है। हालांकि कोई भी बदलाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रदेश दौरे के बाद ही होगा। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 सितंबर को प्रदेश दौरे पर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी और किसान मोर्चा में बदलाव किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के 8 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच सरकार की ओर से पहली बार बातचीत की कोशिश शुरू हुई। हालांकि पहले दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कर्मचारी नेताओं को अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि उनकी हड़ताल से अब आम लोगों को परेशानी होने लगी है। उन्हें अब अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। नेताओं ने कहा, यदि उनकी मांगें मानी जाती हैं तो वे हड़ताल खत्म कर देंगे। फिलहाल कर्मचारी फिर हड़ताल पर लौट गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव ने उन्हें वित्त विभाग के सचिव से स्थिति की समीक्षा के बाद किसी फैसले का आश्वासन दिया है। फिलहाल फेडरेशन मांग पूरी हुए बिना आंदोलन वापस नहीं लेगा। कर्मचारियों की इस हड़ताल में 100 से अधिक संगठन शामिल हैं। इसकी वजह से स्कूल, अस्पताल, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के कार्यालय, न्यायालय लगभग ठप हो गए हैं। इधर मुख्य सचिव से बातचीत के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती भी शुरू हो गई है। सरकार ने हड़ताल में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को पिछली हड़ताल के दिनों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर साल 2006 में जारी एक शासकीय परिपत्र जीओ के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। इस धरना प्रदर्शन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता और नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला है। धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन करती रहती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राज्य की समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही है। राज्य में बिजली की समस्या, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स की कमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने जो राहत देश को दिया है, वह राहत छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं दे रही है। देखिए, ये प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि राज्य में तो इनको सफलता मिल नहीं है। राज्य में समस्याओं से बिजली की समस्याएं आए दिन लगातार बढ़ते जा रही है। पेट्रोल डीजल में जो सरकार राहत नहीं दे सकती, ऐसे सरकार को वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने जो राहत हिंदुस्तान के जनता को दी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार राहत क्यों नहीं देना चाहती? मुख्य प्रश्न ये है। और लोगों को ध्यान भटकाने से का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से केंद्र ने डीए लगातार दे रही है, जिस प्रकार से केंद्र ने पेट्रोल डीजल में 2-2 बार जो राहत दी है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी अनुकरण करके यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता को देनी चाहिए। और देने के बजाय ये सरकार उल्टा केंद्र के ऊपर आरोप लगाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।